हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं सीडीएस पेपर फर्स्ट पेपर 2023 का ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे और एक एक करके सारे पेपर कर रहे हैं। 2024 के हमने पेपर कर लिए, 2025 के पेपर कर लिए, तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर जो है सारे के सारे सोल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो स्वागत आपका मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला चैनल के अंदर। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आया था, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले ये दे रखा कोस की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा। तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। तो ये तो वन होता है, ये तो वन होता है, और ये होता है कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है टेंजेंट के अंदर, 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये नहीं होता, ये तो साइन का होता है। तो यहाँ से तो कोस 2 थीटा आया, तो ये वाला तो गलत है पहले वाला, क्योंकि तो साइन का भी नहीं, तो टेंजेंट का बनेगा। टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कोस 2 थीटा तो इसके इक्वल नहीं होता। सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या ये वाला सही है, क्योंकि इसका रेशनलाइज करेंगे तो यही आएगा, या इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो वन नहीं आता है, ये वाला सही है। थर्ड वाला ये होता है कोस 2 थीटा, और ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये वाला सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट वाला रोंग है। तो बस इसमें फॉर्मूले पता होना चाहिए था और कुछ भी नहीं पूछ रखा था इसके अंदर, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको साइन थीटा दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन थीटा दे रखे हैं, सबकी वैल्यू निकालनी है। और ये क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा, इसका होल स्क्वायर, और ये पावर ना -2 है, तो इसको नीचे ले आओ। कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 12/13। तो ये कितना आ गया 5, जो ट्रिपलेट होते हैं। तो अब टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई 12/5 प्लस सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई 13/5। ठीक है, इसका स्क्वायर, कोसेकेंड की वैल्यू आ गई 13/12 माइनस में कोटेंजेंट की वैल्यू आ गई कितनी 5/12 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, 13 और 12 25, 25 डिवाइड बाय 5 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और 13 में से 5 गया 8, 8/12, 8/12 यानी कि 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9। तो ये आ गया 225 डिवाइड बाय 4, 225 डिवाइड बाय 4, ये आंसर आ गया। तो खाली एक ट्रिपलेट बना के तो देखना था और उसके बाद वैल्यू पुट करनी थी। इजी क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर बन गया। सारे इजी इजी क्वेश्चन आए हुए। इसके बाद अपने को इस तरीके से दे रखा है, और टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा आपसे पूछ रखा है, 8 में दे रखा है पावर में। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो एक काम करो, सबसे इजी मेथड इसका रहेगा कि थीटा को ना 45 पुट कर लो। थीटा को क्या पुट कर लो, 45 पुट कर लो। थीटा को 45 अगर पुट करेंगे तो ये 1 आया, ये भी 1 आया, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, पूछ रखा है टेंजेंट थीटा प्लस में कोटेंजेंट थीटा, और यहाँ पर भी थीटा पुट करे तो ये भी 1 + 1 क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो जिससे आंसर 2 आ जाए ना, वही ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें 2, क्या पुट करें m की वैल्यू क्या है 2, 2 + 2 4, 4 का रूट 2, 2 + 2 4, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखें 2 + 4 √6 ना, यहां से नहीं आया, यहां से भी नहीं आया। यहां से देखते हैं 2 + 2 4, 4 का रूट 2, 2 + 2 4, यहां से कितना आया, एक सेकेंड, यहां से आया 2 + 2 4, 4 का रूट 2, फिर 2 + 2 4, 4 का रूट 2, 2 + 2, इससे भी आ रहा है भाई, ये तो इससे भी बन रहा है, इससे भी आ रहा है ये आंसर। अच्छा, यहां से नहीं आया, तो इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, दोनों से आ रहा है ये तो हो सकता है ए आंसर भी हो और हो सकता है सी आंसर भी हो। तो यहाँ तो दो बातें होगी, दोबारा चेक कर लो एक बार। 2 + 2 4 और 4 का रूट 2, फिर 2 + 2 4, 4 का रूट 2, 2 + 2, हाँ ये तो दोनों आंसर आ गए। तो यहाँ पुट करने में तो थोड़ा सा जैसे आंसर, दो आंसर आ गए, तो एक काम कर लो, कुछ और वैल्यू पुट करके देख लो, और वैल्यू से भी बात बनेगी। बट और वैल्यू के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो फिर थोड़ा सा बेसिक लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसे ऐसा एक ही ऑप्शन में से दे रखा होता तो एक ही आंसर होता। तो अगर आप इसके अंदर बेसिक लगाएंगे तो बेसिक को कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए x + y, ये दे रखा है आपका
ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, +2 -2। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, देखो टेंजेंट 8 थीटा प्लस कोटेंजेंट 8 थीटा। ठीक है, एक काम कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं और इस साइड भी -2 कर रहे हैं। तो ये जो बन गया, ये बन गया टेंजेंट 4 थीटा प्लस कोटेंजेंट, प्लस करे कि माइनस करे, प्लस करते हैं दोनों साइड टू प्लस कर दिया। ये बन गया इनका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये बन गया m+2 हो गया। तो फिर टेंजेंट की पावर 4 थीटा कोटेंजेंट की पावर 4 थीटा, ये उधर जाके हो गया m+2 का रूट। ठीक है, फिर इधर भी 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दिया, ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया। अब ये जो 2 है ये उधर जाके क्या हो गया, रूट हो गया, रूट हो गया। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा से 2 ऐड किया और फिर 2 ऐड किया। ठीक है, तो वही स्क्वायर बनेगा और इसका रूट आ जाएगा, तो इसमें 3 बार आएंगे, फिर ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये सी वाला आंसर आए। तो अगर ऑप्शन में मान लीजिए ये ना दे रखा होता ना, एक ये दे रखा होता, तो फिर ऑप्शन से तो बहुत जल्दी हो गया था थीटा 45 पुट करके। तो लेकिन इसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, इसलिए थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा। 2 ऐड करते गए, स्क्वायर बनते गए, उधर रूट लेके जाते रहे, तो इससे आपका जो है आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलता है मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी 6 - 4 साइन थीटा की। अब साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1। अगर -1 रखोगे तो यहाँ से तो 10 आ गया, 6 -4 -1 मल्टीप्लाई करके, और 1 रखोगे तो कितना आ गया 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी 2, और मैक्सिमम अगर पूछ लेता तो कितनी आती वैल्यू 10। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है x की वैल्यू बतानी है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट, और कुछ नहीं, इनकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो इसकी वैल्यू होती है 4, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर 3/4 प्लस में 2 x इसकी 1/2, इसकी होती है √3, तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये कट के कितना आ गया 1, और ये हो गया 6। ये 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 चला गया, तो x इक्वल टू, ये माइनस था यहाँ पर, x की वैल्यू माइनस थी यहाँ पर, x की वैल्यू क्या आ गई 6। सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर सोल्व करा, कट पिट के सारा x की वैल्यू 6 आ गई। बस वैल्यू पुट करनी थी आपको, 13 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। और टेंजेंट को लिखा कोटेंजेंट 75। ठीक है, और इसको कोटेंजेंट 15, और इसको लिखा 1/टेंजेंट 15, और ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते, तो इसके अंदर तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि देखो ये और ये 1 हो गया, ये और ये 1 हो गया, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने लिखा था पहले, यूज करा था, टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 होता है अगर a + b कितना हो π/2। पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ ये। तो ये तो सारे कट हो गए। ठीक है, अब बात आई इनकी, तो cos स्क्वायर 32 और cos स्क्वायर 58, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले वाला तो है cos स्क्वायर 32, सेकंड वाले को लिख सकते हैं sin स्क्वायर 32 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अब सिकेंट और कोटेंजेंट में तो कोई कंसेप्ट होता नहीं है, इसमें तो बनता नहीं है कोई कंसेप्ट, तो इसको कैसे लिखें। अब इसको एक काम कर सकते हैं, सिकेंट स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कोसिकेंट में, कोसिकेंट में चेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर 40, और माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर 40, ये लिख सकते हैं। तो ऊपर से कितना आया 1, नीचे से भी कितना आया 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है 4। तो आपका आंसर क्या आ गया 5 आंसर आ गया। तो थोड़ा सा सोचना था, मुश्किल तो नहीं था कुछ भी, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि आपको ये वैल्यू बतानी है, तो एक काम कर लो, यहाँ पर सबसे आसान जो तरीका पड़ेगा, यहाँ पर थीटा पुट कर दो। थीटा क्या पुट कर दो, जो आपका मन करे वो पुट कर दो। तो यहाँ पे 0 पुट करने में तो दिक्कत आएगी, कोट 0 में 90 पुट करने में यहाँ दिक्कत आएगी, तो थीटा 45 पुट कर दो। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए थीटा पुट कर दो। तो यहाँ से 1 और 1 क्या आ गया 2, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया 1 और 1 2। ठीक है, ये बन गया 1 - कोस के, अच्छा ये माइनस है बीच में, ठीक है कोई बात नहीं, रुको, 1 और 1 क्या आ गया 2, यहाँ से हो गया 1 - कोस के थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा पुट करे 45, यहाँ से आ गया 1/2।
माइनस में यहाँ से कितना आ गया 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1/2, जीरो आंसर आ गया। यहाँ से क्या आंसर आ गया, जीरो आंसर बन गया। ठीक है, तो बस ये हो गया, आंसर आ गया। थीटा हमने पुट करके देखा तो सारे के सारे कैंसिल हो रहे इसके अंदर से। ठीक है, ये आंसर बन गया बस। अगर बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी बात तो यही बनेगी, बस उसमें थोड़ा सा क्या लेंथ ही पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब ये बोलता है 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू किसकी बतानी है, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो या तो पुट करके देख लो, या तो पुट करके देख लो, या इसको जैसे ये कोस है ना, इसको साइन में बदल लो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 2। ठीक है, ये बन गया। अब एक काम कर लो, इन दोनों में से 2 से अच्छा 2 से तो ये 2 कैंसिल ही हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया ये। अब देखो, अब ये क्या बना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, और -2 माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस का 1 बचा। तो एक तो आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0 और एक आ गया साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा 0 तो 0 आएगा, बट 0 यहाँ तो दे नहीं रखा, और साइन थीटा 1/2 है तो क्या आएगा, π/6 30 डिग्री आएगा। ठीक है, या 30 डिग्री पुट करके देखेंगे, ऑप्शन से पुट करके देखेंगे, उससे भी आ जाएगा। सोल्व करा तो सोल्व करने से भी आ गया। बस ये कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मिस्टेक कोई करनी नहीं। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ये 2023 के पेपर के अंदर ये आपके 8 क्वेश्चन जो है आए हुए थे, सारे के सारे हमने शॉर्ट ट्रिक से कर लिए। इसी तरीके से अपने को सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। चैनल से जुड़े रहिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं से भी आप ऐड ऑन हो सकते हैं। कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है पीडीएफ वगैरह की, सोल्यूशन वगैरह की, वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर भी कुछ है तो आप मैसेज वगैरह छोड़ के बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।